हिंदी साहित्य सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम जंगीर सिंह है। आप सबका बहुत बहुत आभार है। मैं आज आपको करवाने वाला हूँ मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित कविता सखी बे मुझसे कहकर जाते। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है 1000 सब्सक्राइबर होने पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च बार में लिख सकते हैं लेक्चरर जंगीर सिंह। तो यह इस प्रकार मेरा चैनल आपको दिखाई देगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। शुरू करते हैं। आधुनिक काव्य है। आधुनिक काव्य में मैथिली शरण गुप्त जो हमारे राष्ट्र कवि हैं उनके द्वारा एक रचित कविता है सखी बे मुझसे कहकर जाते। मैथिली शरण गुप्त जी राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। इन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार भी प्राप्त किया है और विश्वविद्यालय के आगरा के विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि भी इन्हें प्राप्त है और मंगला प्रसाद पुरस्कार भी इन्हें मिला हुआ है। तो आज हम करेंगे सखी वे मुझसे कहकर जाते। ये कविता है 11वीं कक्षा की। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथबाधा ही पाते। तो यह बात कौन कह रहा है? सखी वे मुझसे कहकर जाते। यह बात यशोधरा कह रही है अपनी सखी को। सखी का अर्थ होता है सहेली। सहेली को अपनी बात कह रही है। सखी बे मुझसे कहकर जाते। बे कौन है? बे है गौतम बुद्ध जी हैं, अर्थात उनके पति हैं। वे कहती है कि मेरे पति मुझे बिना बताए चले गए हैं, कम से कम मुझे बताकर तो जाते। कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। उन्हें लगा कि शायद मैं उनके रास्ते में रुकावट पैदा करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं होना था। मैं तो खुशी खुशी उसे भेज देती, उसकी पथ की बाधा ना बनती। मुझको बहुत उन्होंने माना, मुझे उन्होंने बहुत प्रेम किया, मुझे बहुत उन्होंने माना, लेकिन फिर भी क्या पूरा पहचाना। यशोधरा कह रही है कि फिर भी क्या उन्होंने मुझे पूरा पहचान लिया था, अर्थात नहीं पहचाना था। वह कहती है यदि पहचाना होता तो मुझे वह जरूर बताकर जाते, मैं उन्हें खुद तैयार करती। मैंने मुख्य उसी को जाना, मैंने तो अपने पति को ही परमेश्वर माना, उसी को ही मुख्य जाना था। जो भी मन में लाते, जो भी अपने मन में वह बात सोचते, वही मैं उनकी बात को पूरा कर देती। सखी वे मुझसे कहकर जाते, हे मेरी सखी, हे मेरी सहेली, कम से कम यह मुझे बताकर तो जाते। तो इससे संबंधित है प्रश्न 3। प्रस्तुत कविता के कवि का क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद, पंत जी, मैथिली शरण गुप्त या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। जैसे कि आपको पता ही है कि प्राचीन काव्य में भी आपको पंक्तियां दी जाएंगी और नीचे उनके प्रश्न आएंगे 3 नंबर के। उसी प्रकार आधुनिक काव्य में से 3 नंबर के प्रश्न आएंगे और ऊपर आपको पंक्तियां दी जाएंगी, पद दिए जाएंगे। टोटल आपका 6 नंबर का कविता में से पंक्तियों के प्रश्न उत्तर आएंगे। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद मैथिली शरण गुप्त की किस काव्य ग्रंथ में से लिया गया है? भारत भारती से, यशोधरा से, साकेत, गुरुकुल। तो बात कौन कर रही है? यशोधरा। तो इनकी कविता का नाम भी यशोधरा ही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यशोधरा। प्रस्तुत कविता का क्या नाम है? सखी भी मुझसे कहकर जाते, अपेक्षित नारी उर्मिला, या गौतम बुद्ध, या उर्मिला। तो इसका सही उत्तर है सखी बे मुझसे कहकर जाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रीतम को प्राणों के पन में, हमें भेज देती है रन में, छात्र धर्म के नाते, सखी बे मुझसे कहकर जाते। तो यशोधरा जी कह रही है स्वयं सुसज्जित करके क्षण में। सुसज्जित होता है खुद सजाना अस्त्रों और शस्त्रों से। स्वयं होता है खुद, सुसज्जित होता है सजाना अस्त्रों और शस्त्रों से। से कहती है यदि मुझे बताकर जाती तो मैं खुद उन्हें तैयार करती, खुद उनके अस्त्र शस्त्र पहनती।
प्रीतम को प्राणों के पन में। मेरे जो प्रीतम हैं, मेरे जो प्यारे हैं, पति हैं, प्राणों से ज्यादा भी प्यारे हैं। पन का अर्थ है यहाँ पर बाजी या प्रतिज्ञा। तो यह प्रतिज्ञा भी देती कि जरूर वह युद्ध से जीत कर आए। हम ही बेच देती है रण में। हम ही हैं जो रण में बेचती हैं, अर्थात युद्ध के लिए अपने पतियों को तैयार करके बेचती हैं। तो भी हम डरती नहीं हैं। इन्होंने तो सिर्फ सिद्धि के लिए ही जाना था। छात्र धर्म के नाते तो हमारा छात्र धर्म यही है कि युद्ध के मैदान में अपने पतियों को बेच देना। सखी वह मुझसे कहकर जाते, हे मेरी सखी, कम से कम मुझे बताकर तो जाते। यदि वह मुझे बताकर जाते तो खुद मैं उन्हें तैयार करके बेच देती। यशोधरा भारतीय नारियों का आदर्श क्या मानती है? यशोधरा जी भारतीय नारियों का आदर्श क्या मानती है? क्षमाशील, दयालु, पतिव्रता धर्म। लास्ट उत्तर आएगा छात्र धर्म। क्योंकि वह भारतीय नारियों को ऐसा मानती है कि जो नारियां भारतीय हैं वह अपने पतियों को युद्ध के मैदान में तैयार करके खुद भेजती हैं। क्षत्रिय धर्म होता है युद्ध के लिए तैयार होना, युद्ध के लिए, धर्म के लिए लड़ना। भारतीय नारी अपना धर्म निभाते हुए पतियों को कहाँ भेज देती हैं? कार्यालय में, दरबार में, पर्वत्र पर्वतारोहण पर? नहीं, इसका उत्तर आएगा युद्ध में। भारतीय नारी कहाँ भेज देती है अपना धर्म निभाने के लिए? युद्ध में, लड़ाई के लिए। तीसरा प्रश्न है, यशोधरा अपने पति को जाने की अनुमति क्यों दे देती है? दया के वश, भविष्य के वश, या छात्र धर्म की मर्यादा रखकर, डर कर? तो इसका सही उत्तर है छात्र धर्म की मर्यादा रखकर वह अपने पतियों को रण में युद्ध के लिए भेज देती हैं। तीसरा है, तीसरी पंक्तियां हैं, हुआ न यह भी भाग्य भागा, किस पर विफल गर्भ अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे समरण हुआते, सखी वह मुझसे कहकर जाते। यशोधरा जी कह रही हैं कि हे सखी, मैं कितनी भाग्यहीन हूँ कि मेरा पति मुझे कुछ भी कहकर नहीं गया, अर्थात मुझे बिना बताए चला गया है। मेरे भाग्य फूट गए हैं, मेरा भाग्य भी मेरे काम नहीं आया। मुझे अभागन को वे बिना बताए चले गए हैं। यदि वह कहकर जाते, कम से कम मैं यह गर्व तो कर सकती कि मेरा पति मुझसे पूछकर या बताकर सत्य की खोज के लिए गया है। अब मैं किस पर विफल गर्व अब जागा। तो अब मैं किस पर गर्व करूं, किस बात पर गर्व करूं, अर्थात मैं गर्व नहीं कर सकती, अपने ऊपर मान नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा पति मुझे बताकर नहीं गया है। जिसने अपनाया था त्यागा, जिस पति ने मुझे अपनाया था, अपना माना था, वो वह ही मुझे त्याग कर चले गए, अर्थात मुझे बिना बताए चले गए हैं। रहे स्मरण हो आते, कम से कम हे प्रभु अब मुझे यही इच्छा है, ईश्वर मेरी यही इच्छा है कि वह मुझे याद रहे, हमेशा मैं उन्हें स्मरण करती रहूं, याद करती रहूं। सखी वे मुझसे कहकर जाती, हे मेरी सखी, हे मेरी सहेली, कम से कम वह मुझे बताकर तो जाती कि वह सिद्धि के लिए जा रहे हैं। मैं तो उन्हें रणभूमि में भी तैयार करके भेजने को तैयार थी, लेकिन उन्होंने सिद्धि के लिए तो गए, लेकिन वह मुझे बताकर नहीं गए। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद में किसकी मनोदशा का वर्णन है? उर्मिला का, सीता माता का, यशोधरा का? तो किसका वर्णन है? यशोधरा का। यशोधरा कौन है? गौतम बुद्ध की पत्नी है। दूसरा प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावादी युग के, प्रगतिवाद युग के? तो किसके कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। लास्ट प्रश्न है, प्रस्तुत पद में किस रस का प्रयोग किया गया है? शांत रस का, करुणा रस का, वीर रस का, भयानक रस का? क्योंकि उसे वैराग है अपने पति के प्रति, तो इसका उत्तर सही होगा करुणा रस का प्रयोग किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम आगे करेंगे। यही मैथिली शरण गुप्त पूरा जो आधा रह चुका है उसे हम कंप्लीट कर देंगे। आज